हेलो एवरीवन, मैं ज्योति एग्ज़ाम हंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला लेके आए हैं। ठीक है, आज हम उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे और वर्णमाला को कैसे पहचानते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ध्वनियाँ होती है जो निकलती हैं, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। कहने का मतलब यह है, वर्णों का मतलब जैसे छोटा आ के बाद बड़ा, बड़ा आ के बाद छोटी, छोटी ई के बड़ी, मतलब क्रम वाइज एक एक करके वर्णों का व्यवस्थित मतलब रूप ही क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। समझ में आए? मतलब जैसे छोटा आ के बाद बड़ा आए, बड़ा आ के बाद बड़ी ई आए, ना कि काए खाए गा घा चा छा ऐसे बोले, ये जो है नहीं, सिर्फ व्यवस्थित रूप का के छोटा आ के बाद बड़ा आए, बड़ा आ के बाद छोटी ई आए, तो इसको क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आइए देखते हैं वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। वर्णमाला हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो वर्ण, दूसरा माला। मतलब दो भागों में टूटता है वर्ण और माला। जब हम वर्णमाला को अलग करते हैं, पहले देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं और माला किसे कहते हैं। तो वह छोटी सी छोटी जिसके टुकड़े ना हो वह क्या कहलाती है? वर्णमाला। क्या कहलाती है? वर्णमाला। वह छोटी सी छोटी जिसके टुकड़े ना हो उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी छोटी इकाई है, तो वो कौन सी होगी? उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माला किसे कहते हैं? माला किसे कहते हैं? क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह का बोध, क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह का बोध कराए उसको क्या कहते हैं? उसको हम माला कहते हैं। क्या कहते हैं? माला कहते हैं। ठीक है, समझ में आई? चलिए अब आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। ये याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार लगा के कहीं आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है। कोई भी कंपटीशन हो, आपको यहाँ से ये क्वेश्चन कहीं किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर बनता है। तो हिंदी में वर्णमाला में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? 52, 52। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर भेद और एक व्यंजन। क्या होता है? एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं क्या होता है स्वर और व्यंजन क्या होता है। स्वर, स्वर देख लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो क्या है? जिनका वर्ण, वर्ण मीन्स अक्षर, अक्षर मीन्स जो हम छोटा बड़ा ये बोलते हैं, जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता है उसको क्या कहते हैं? हम जो है स्वर कहते हैं। स्वर जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, क्या है? हमारे स्वर है। हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन जरूर बनता है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 11। ठीक है, वर्णमाला कितने होते हैं? तो 52। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? जो इस तरीके के हैं, जिसको हम, पहला है कौन सा? एक मात्रिक, जिसको हम मूल स्वर या हार्श स्वर भी बोलते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ये कभी कंफ्यूज ना होना कि एक मात्रिक को, जैसे एक मात्रिक ना देके आपसे मूल स्वर भी पूछ ले तो ये किसको कहते हैं, एक मात्रिक को ही कहते हैं। एक मूल स्वर ना पूछे, एक मात्रिक ना पूछे, आपसे स्वर, हर्ष स्वर पूछ ले कितने होते हैं, तो आप हमेशा वहाँ क्या टिक करेंगे, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो छोटा जिसमें हमें बोलने में कम समय लगे या कम हवा की ज़रूरत हो, वो हमारे क्या होते हैं, एक मात्रिक स्वर होते हैं। ठीक है, मूल स्वर, हर्ष स्वर मतलब हर्ष में छोटा होता है ना, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण, ये सब हमारे क्या हुए, एक मात्रिक स्वर हुए। तो एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, 4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्विमात्रिक स्वर सेकंड 3 है ना, तो उसके दूसरा पढ़ते हैं, कौन सा है, द्विमात्रिक स्वर। कौन सा है, 2 मात्रिक स्वर। तो 2 मात्रिक स्वर को हम और क्या, कौन कौन से नाम से जानते हैं, एक तो हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, एक संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं, एक संधि स्वर के नाम से जानते हैं, एक संधाक्षर के नाम से जानते हैं। तो आप बिल्कुल इसको यहाँ पे एकदम अपने दिमाग में एकदम क्लीन, एकदम अच्छे से जान लीजिए कि कहीं भी अगर आज से द्विमात्रिक स्वर ना पूछ के ये पूछ ले दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, तो उसको दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर और अक्षर स्वर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, तो कितने होते हैं, द्विमात्रिक स्वर जो है हमारे 7 होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ी, छोटा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, तो ये हमारे द्विमात्रिक स्वर हो गए। दीर्घ कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये जैसे अब तोड़ के छोटा प्लस छोटा बड़ा हो, मतलब जिसमें बड़ा आज हो जाए, छोटी 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 बड़ी हो जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ये समान स्वर जोड़ के जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। जिसमें असमान शब्द मिलकर जो है बोले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। उसमें कितने संयुक्त स्वरों की संख्या, 4 होती है। संधि ये 7 होती है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ी, छोटा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे क्या है, संधि स्वर। संधाक्षर स्वर कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ी, छोटा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे कौन से होते हैं, संधाक्षर स्वर। समझ में आया। तो द्विमात्रिक स्वर को हम क्या क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं और संधाक्षर स्वर कहते हैं। पर अगर इसको दीर्घ स्वर पूछे तो 3 होते हैं, संधाक्षर स्वर पूछे तो 4 होते हैं, संधि स्वर पूछे कितने होते हैं तो 7 होते हैं, संधाक्षर स्वर कितने होते हैं तो 7 होते हैं। तो संधाक्षर, द्विमात्रिक और संधि ये जो है 7 ही प्रकार के होते हैं। परंतु दीर्घ और संयुक्त जो होते हैं, उस जो दीर्घ होता है वो समान स्वरों के जोड़ के कारण ये 3 होता है, इसमें संयुक्त में असमान स्वरों के जोड़ के कारण ये जो है 4 होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, त्रिमात्रिक स्वर। कौन सा मात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। इसमें क्या, इसको हम त्रिमात्रिक स्वर को विलुप्त स्वर भी बोलते हैं। क्वेश्चन कभी भी पूछें तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि त्रिमात्रिक स्वर, इसको भी जो है हम क्या बोलते हैं, स्वर 3 गुना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन, व्यंजन स्वर पढ़ लिया, अब व्यंजन के बारे में देखते हैं। व्यंजन हमारे टोटल कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो स्पर्शी होता है, एक हृदयवर्णी या ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन को और किस किस नाम से जानते हैं ये जान लेते हैं। स्पर्शी वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। वो कौन कौन से, का वर्ग से लेके पा वर्ग। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपको कहीं का वर्ग पा वर्ग पूछे तो उसका मतलब क्या होता है। जो का हम पढ़ते का, खा, गा, घा, तो ये हमारा क्या, ये क्या हो गया, का वर्ग होता है। ठीक है, अब जैसे चा वर्ग में कौन कौन से आएंगे, चा, छा, जा, झा, या, ये हमारे क्या हुए,
ये हमारे चा वर्ग हुए। और टा वर्ग में क्या हुआ, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे टा वर्ग हुए। और ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ता, था, दा, धा, ना, ये हमारे कौन से हुए, ये हमारे ता वर्ग वाले हुए। और पा वर्ग वाले कौन से होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो है ये हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन हमारे टोटल कितने होते हैं, 25। क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, और उसमें 25 दे देगा, 26 दे देगा, 22 दे देगा, एक ऐसा कुछ करके देगा। तो आपको पता होना चाहिए स्पर्शी व्यंजन टोटे कौन से होते हैं, 25 होते हैं। और वो कहाँ से होते हैं, का से लेके पा तक के जितने वर्ण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो लास्ट के दे दिया है डा और माँ से लेके, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अक्षर पर पचमाक्षर, जिन्हें नासिक वर्ण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन भी कहते हैं, नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और ये देख लेते हैं, का वर्ग को याद करने, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ये जो होते हैं, जो का वर्ग होता है ये कहाँ से निकलता है, कंठ से। कहाँ से निकलता है, जितने का वर्ग में आएंगे का, खा, गा, गा, ये सब कहाँ से निकलते हैं, कंठ में। बोल के देख लीजिए, का बोल रहे तो आपके कंठ में जो है, कंठ से ज़्यादा उसको प्रेशर पड़ रहा है, हवा निकल रही, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंठ वर्ग वाले या कंठ। हाँ, और चा बोलेंगे, चा आप बोलिए जो आपकी जीवा है वो जाके सीधे आपके तालू में लगती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आप बोल के देख लीजिए, चा, छा, जा, जितने भी बोलेंगे ये सब हमारे क्या होंगे, चा वर्ग के होंगे। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बताइए चा किस वर्ग से है, या एक कौन सा होता है, तालु होता है कि कंठ होता है कि मूर्धा होता है, तो आपको इसको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो का बोल के देखिए, कंठ से आवाज़ आ रही है, कंठ से हवा निकल रही, कंठ से हमें ताकत लग रही, इसलिए इसको हम किस वर्ग में रखते हैं, का वर्ग में। का वर्ग के जितने भी आएंगे, का, खा, गा, घा, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, कंठ से। कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ उसको हम कंठ से बोलते हैं। ठीक है, और तालु, चा वर्ग के जितने भी निकलेंगे उसको हम तालु से बोलते हैं, क्योंकि वो जो मेरी जीवा है वो जाके कहाँ लग रही है, तालु पे लग रही है, इसे इसको हम क्या बोलते हैं, चा वर्ग कहते हैं। मूर्धा को क्या बोलते हैं, टा वर्ग। टा वर्ग मतलब जो मूर्धा, मतलब टा बोला, टा कंठ और टा दोनों मिलकर बन रहा है, इसलिए हमारे क्या हुआ, मूर्धा वर्ग। दंत, ये ता वर्ग हुआ। ठीक है, जितने भी ता वर्ग के होंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे दंत। ओष्ठ वाले जैसे पा, फा, जो हम पा बोलते हैं, तो क्या कर रहे हैं, हमारे जो ओठ हैं वो जो है दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, नीचे का ओठ ऊपर का दोनों क्या हो, आपस में बोलने पे चिपक जा रहे हैं। देखिए, बोलिए पा कहने पे मतलब मिल रहे हैं, तो इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, ओष्ठ। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, इसीलिए हमने इसको आपको डिटेल में बढ़ाया। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, जब आप समझ जाओगे तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये नहीं याद आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आने पर आप बोल के देखिए वो कहाँ से आवाज़ निकल रहा है, क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से आप टिक करिएगा, तो वहाँ पे सही होगा। यही इसका ट्रिक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता है। लोग कहते हैं ट्रिकी माध्यम से, तो ट्रिकी माध्यम से इसका कोई वैल्यू नहीं होती है, आप वहाँ जाके ज़रूर भूल जाओगे। ठीक है, तो अगर आप आगे देखते हैं, फिर आगे दूसरा क्या हुआ, पहला हमने स्पर्शी पढ़ लिया। स्पर्शी में हमारे 25 प्रकार के होते हैं, वो का से लेके पा वर्ग तक जितने होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्शी कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर हम इसको क्या कहते हैं, हृदयवर्णी, जैसे कि इसके बातों से निकल रही मतलब हृदयवर्णी कोमल अंतर्स, जैसे इनको हम किस नाम से जानते हैं, ये दूसरा नंबर हृदयवर्णी के नाम से भी जानते हैं, इसको कोमल वर्ण भी बोलते हैं, इसको अंतस्थ भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन जो बनता है, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन में दे देगा, य, र, ल, व,
या सा सा हा, या जो भी एक दो ऐसे लिख के आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि जो अंतस्थ वर्ण कौन कितने होते हैं, और ये भी पूछ लेगा कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो अंतस्थ या कोमल या हृदय वर्णी होते हैं वो टोटल हमारे 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारे या होता है, रा होता है, ला होता है, वा होता है। ठीक है, ये हमारे या रा ला वा। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होइए, क्योंकि आप इसको याद कर लीजिए कि कितने होते हैं अंतस्थ हमारे जो है या रा ला वा, ये हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। चाहे अंतस्थ लिख के आए या कोमल लिख के आए या हृदय वर्णी लिख के आए, ये सब हमारे क्या होंगे? ये हमारे टोटल 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? या रा ला वा। ठीक है, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा हमारा कौन सा है? ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसके भी 2 नाम होते हैं। उसको कौन कौन से नाम से जानते हैं? एक तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। ठीक है, तो जितने सा आते हैं, सा के साथ जो ये हा होता है, ये सारे हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन होता है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं बच्चों। इसको ये टॉपिक तो जरूर आप पढ़ के जाइए जितना हो सके, क्योंकि इससे एक नहीं 4-5 क्वेश्चन हर कंपटीशन, चाहे यूपीएसआई हो या यूपी टेट हो या आपका ARO जितनी यूपी की परीक्षाएं होती हैं इवन उसमें ये इवन IAS लेवल तक के भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बच्चे आप बिल्कुल इससे घबराइए नहीं, वर्णमाला जरूर पढ़ के जाइए और आप इससे 4 से 5 नंबर जरूर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों? जिसमें सा, तीनों हमारे जो सा होते हैं प्लस उसमें हा, ये सब हमारे क्या होते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? टोटल 22 होते हैं। और व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या संघर्षी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो जो संघर्षी होते हैं वो टोटल 25 होते हैं। जो हमारे अंतस्थ होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। और जो हमारे का से लेके पा वर्ग तक होते हैं ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। जो हमारे या रा ला वा होते हैं बच्चों वो हमारे टोटल 4 होते हैं, जिसको हम अंतस्थ कहते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, जिसको हम सा हा, मतलब तीनों सा प्लस हा, ये हमारे क्या होंगे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको हम थोड़ा वही बताना चाहते हैं कैसे होते हैं। तो इस तरह के भी पूछ ले अगर आपको, तो ये आपको आना चाहिए। इसमें पूछा गया है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है बच्चों, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वर रहित व्यंजन तथा स्वर रहित व्यंजन के मेल से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वो टोटल कितने होते हैं? वो टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और ये किस किस से मिलके बने होते हैं? छा, तो छा बोल रहे हैं तो छा, तो छा में का प्लस सा मिलकर बनता है हमारा छा। ठीक है, फिर ता प्लस रा मिलकर त्रा बनता है। बोल के देख लीजिए आप, उसमें 2-2 सब वर्ण मिलकर ही बनते हैं। तो जो संयुक्त होता है, जो 2 वर्ण मिल रहे हैं, मतलब इसमें का भी वर्ण है और सा वर्ण, इसमें 2 वर्ण मिलकर जब एक बनाता है व्यंजन, तो वो हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। कितनी होती? याद कर लीजिए, 4 होती है, क्योंकि 4 बहुत जगह होता है। हमारा अंतस्थ भी होता है, ऊष्म भी होता है और संयुक्त भी होता है। ये हमारे कितने होते हैं? ये हमारे टोटल 4 होते हैं। संयुक्त मतलब 2 वर्ण आपस में मिलकर कोई एक व्यंजन बना ले। 2 वर्ण मिलकर कोई व्यंजन, कोई जो है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। कौन सा व्यंजन कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। चलिए देखते हैं, उच्छित या द्विगुणित व्यंजन किसे कहते हैं? उच्छित और द्विगुणित क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ऐसे भी पूछ सकता है। उच्छित व्यंजन कितने होते हैं?
या द्विगुणित व्यंजन कितने होते हैं, इसके ये सब नाम है। नवीन व्यंजन कितने होते हैं, या आधुनिक व्यंजन कितने होते हैं, या उठाकर फेंका हुआ अक्षर, या तण जात व्यंजन कितने होते हैं। तो वो टोटल बच्चों कितने होते हैं, उनकी संख्या 2 होती है। वो कौन कौन से, डा ढा। बच्चों याद कर लो कितने होते हैं, 2 होते हैं। वो कौन से होते हैं, डा और ढा, डा और ढा। ठीक है, समझ में आया। हमने आपको संयुक्त के बारे में बताया। तो वो 4 प्रकार के होते हैं, छ, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये ठीक है। और पार्श्वी व्यंजन कौन से होते हैं, वो हमारे अकेला ला होता है। ठीक है, आगत व्यंजन क्या है, जो हमें बाहर से लिया गया है, वो हमारे कौन कौन से हैं, जा और फा। जा में हाई बिंदु लगा रहना चाहिए, मतलब जा लिखा बच्चों, जा लिख दिया, जा में ऐसे लगा है, फा में ऐसे लगा है। तो ये सब हमारे क्या हैं, आगत व्यंजन। आगत मतलब बाहर से लिए गए व्यंजन, बाहर से आया हुआ व्यंजन। विदेश से विदेशी व्यंजन के नाम से भी जाने हैं। जैसे आगत से समझ में ही आता है कि आने वाला, कहीं से लिया हुआ व्यंजन। इन सब को क्या कहते हैं, आगत व्यंजन। वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं, जा फा, जा फा। ठीक है, चलिए आगे देखें। लुंठित व्यंजन क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन, सॉरी उसको लुंठित पढ़ते हैं। और लुंठित व्यंजन कितने होते हैं, वो 1 होते हैं। वो भी कौन होता है, हमारा रा, रा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगत व्यंजन के नाम, अब कहीं भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आगत स्वर किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा 1 होता है। मतलब बाहर से आया हुआ, ये भी विदेशी भाषा, विदेशी शब्द। तो जैसे आप ऊपर चंद की बिंदी लगा रहता है इसको। ठीक है, इस तरह के जो व्यंजन कहीं भी देखे तो इसको क्या कहते हैं, आगत व्यंजन। जैसे जो कॉलेज वालेज के एग्जाम्पल आपको दे पूछे कॉलेज कौन सा व्यंजन है, तो आप क्या लगाओगे, आगत व्यंजन। ऑफिस कौन सा व्यंजन है, आगत व्यंजन है। हॉस्पिटल कौन सा व्यंजन है, आगत व्यंजन। जहाँ पर ऐसे बना हो और चंद की बिंदी ना लगी हो, सिर्फ ऐसे लगा हो, वो हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, आगत स्वर होते हैं। सॉरी, व्यंजन नहीं, स्वर होते हैं। ठीक है, वर्ण ये दंत मूल से निकला हुआ शब्द होते हैं। ये 4 होते हैं। इसका एक आप ट्रिक याद कर लीजिए। बहुत ट्रिक की बात, मैंने सोचा एक ट्रिक डाल दे ताकि बच्चे याद कर लें। जल सार मतलब जा ला सारा, ये जो है हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे सर्प वर्ण होते हैं। ठीक है, ये अपवाद में भी इसको ना करना जो है अपवाद स्वरूप डाल दिया गया है। इसलिए अब जो 4 या ऑप्शन में दे दे या 5 दे दे, जब 4 नहीं रहेगा बच्चों तो आप 5 मारिएगा, जब 5 रहेगा तो 4 नहीं मारिएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, ये हमारे आगत। फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं वर्ण में कि घोषत्व के आधार पर ये जो है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, अघोष सघोष। ठीक है, तो ये जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इससे न ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, एक भी वर्ड इसमें छोड़ने वाले नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हर एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में तो ज़रूर पूछे जाते हैं। यूपी टेट में तो देखा है मोस्टली इससे क्वेश्चन 2-4 तो बनते हैं। टीचर की जितनी वैकेंसी आती है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर साल आता है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, अघोष सघोष। तो प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है, अघोष। जो हमने आपको का वर्ग जो हमने लिख के बताया, का खा गा घा, तो उसका जो हम ऐसे पढ़ेंगे, का वर्ग खा, ऐसे जो लिखा होता है का खा गा घांगा, फिर चाचा जा जाइया, तो चा वाले, तो जो ऐसे खंबे नुमा स्तंभ नुमा होता है, वो हमारा उसका पहला, जो हमने पहला ले लिया, और पहला दूसरा मतलब इसका जो दूसरा वाला खा के नीचे जितने आएंगे, ये सब जितने भी होंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, अघोष कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। उसमें कौन कौन सा व्यंजन है, सा, ये तीनों क्या होते हैं, हमारे अघोष होते हैं। और ठीक है, और सघोष कौन से होते हैं, इसको घोष के नाम से भी जानते हैं।
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, मतलब का खा गा, इसके नीचे जितना चा वर्ग टा वर्ग के आएंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, चौथा व्यंजन हमारा क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। या रा ला वा ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे बच्चों सघोष है, या इसको हम घोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार को, हमने अभी ये पढ़ा, अब इसके बाद ये पढ़ रहे हैं। तो क्या है, प्रश्न के आधार पर जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। ठीक है, तो इसमें भी वही बात है कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो भी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अल्पप्राण। क्या कहलाएगा, अल्पप्राण। ठीक है, उसमें जैसे ये ऑप्शन में आपको दे दे अल्पप्राण के नाम से भी, तो या रा ला वा होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा क्या कहलाता है, जितने सा और हा, ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कुछ ऐसे हैं जो आप देख लीजिए, जानना जरूरी है। हिंदी में ऋण का बड़ा ऋण नहीं होता है, आप हमेशा याद कर लीजिए। जैसे छोटा आ का जो है बड़ा क्या हुआ, बड़ा आ हुआ, छोटी ई का बड़ा क्या हुआ, बड़ी ई हुआ। उसी प्रकार ऋण का बड़ा ऋण नहीं होता है। आपको कभी भी क्वेश्चन पूछे तो ये हमेशा याद रखना, नहीं होता है। ओम जो होता है ये हमारा क्या है, अवग्रह चिन्ह है। ओम ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप हमेशा याद रहे, जैसे ओम लिखा है, सोहम लिखा है, तो बच्चों सोहम कैसे लिखा जाता है, एक बार देख लीजिए। सोहम कैसे लिखा रहता है, सोहम लिखता है सो हम, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जो है अवग्रह चिन्ह कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, 3 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चा छा जा झा, ये हमारे क्या हैं, स्पर्शी। ऊष्म संघर्षी व्यंजन तीनों सा और हा, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इसको विदेशी व्यंजन, ये जो है 4 होती है, पर एक इसमें बढ़ा दिया गया है, इसीलिए गा, इसीलिए ये कितने हो गए टोटल 5। अगर आपको ऑप्शन में 5 दिया है, 4 नहीं दिया है, तो आप 5 मारेंगे। 5 नहीं दिया है, 4 दिया है, तो आप 4 मारेंगे। ठीक है, उसी को टिक करेंगे। चलिए अर्ध स्वर कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, या और वा, जैसे या और वा। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखते हैं। आगे अगर और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसका लिंक हमारे जो है इनबॉक्स में दिया होगा नीचे, आप जाके हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और इसका PDF फाइल आपको वहीं से प्राप्त होगा। थैंक यू।